Hello everyone, how are you all? This is your personal class, आओ पढ़ें. So, before starting the chapter, let me give you one task. See this number. Can you multiply this number within a minute? You have to take just only 1 minute and give the answer of this number without using any calculator or device. So it's not possible for you to multiply this big number within a 1 minute if you are doing yourself. But with the help of OpenOffice Calc, you can do this. And अगर आपको बताया जाए कि 50 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, आपको परसेंटेज, टोटल, डिवीजन, आपको परसेंटेज निकालना है, टोटल निकालना है और सबके मार्क्स आपको ऐड करने हैं, तो आप निकालना हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा. बट इफ यू आर डूइंग विद the use of OpenOffice Calc, you can do it very easily. Before we start this chapter, first we'll see what you will going to learn in this chapter. The learning outcome of this chapter is you will see the different components of OpenOffice Calc and the A, B, C, D of the OpenOffice Calc, and how we can give the formulas, how we have to fill the cells, and how you can decorate the Excel sheet or OpenOffice Calc. You can do the formatting and editing, and you will be perfect in OpenOffice Calc after this lesson gets over. So watch it carefully, practice, and watch till the end. So without wasting time, let's start our chapter number 6, more on OpenOffice Calc. ओके, आज हम सीखेंगे लिब्रिऑफिस कैल्क. लिब्रिऑफिस कैल्क को समझने से पहले हम इसके अंदर के टूल्स को समझेंगे, तब आप आसानी से काम कर पाओगे, राइट? तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसको ओपन कैसे करना है. सबसे पहले आप ये फोटोग्राफ देखिए. ऐसा आपको लाइनक्स के अंदर दिखाई देगा और डैश होम पर जाकर आप जब वहां पर लिखेंगे लिब्रिऑफिस कैल्क, तो ये आपको आइकन दिखाई देगा. ये आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेल का इस तरह से एक विंडो दिखाई देगा जो आप अभी देख रहे हैं. अब इस विंडो को पहले समझते हैं. उसको बताने के लिए मैंने जो बुक में जो इमेज है वो मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये जो इमेज है इसको आप ध्यान में रखिए और मैं आपको इस माउस पॉइंटर के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या है. सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, ये आपके कहलाते हैं मेन्यू बार. उसके बाद में ये जो सबसे ऊपर है जहां आप लिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बुक 1 एक्सेल. तो जब भी आप फाइल को जब सेव करोगे तो ये आपकी फाइल बन जाएगी यहां पर. अब जो ये आप फाइल, ये आपकी फाइल बन जाएगी. तो जब हम आप देखते हैं सेव करते हैं, तो हमने फाइल में गए, सेव किया और दिस पीसी किया, ठीक है. और जैसे मान लो डेस्कटॉप किया, डेस्कटॉप पे मैंने नाम लिख दिया माय फर्स्ट फाइल और सेव बटन दबा दिया. तो ये आपको सेव बटन दबाना है. अब जब आप देखोगे तो ऊपर देखो लिखा हुआ है माय फर्स्ट फाइल, तो ये हो गया आपका टाइटल बार. अब ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो है ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार, ऊपर वाला कैलिब्री 11, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं. और नीचे जो आप दिख रहे हैं ये आपके हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स देना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, मर्ज एंड सेंटर, ये सब आपके कहलाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार. अब उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे ये कहलाते हैं कॉलम्स. इसको याद रखने का बच्चों बहुत इजी तरीका है. कॉलम्स में जो एल होता है वो कैसा होता है, एकदम से वर्टिकल होता है. तो कॉलम्स भी क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं. तो ये आपका टेक्निक है, इससे आप याद कर सकते हो. तो कॉलम ऑलवेज ए, बी, सी, डी जो कैरेक्टर्स लिखे हुए ये सारे आपके कॉलम्स कहलाएंगे. एंड ये जो 1, 2, 3, 4 ये आपके कहलाती है रोज. तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रहना है अगर एग्जाम में आ जाए कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती है. तो आपको ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, जो रोज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होती है रोज,
और जो वर्टिकल्स होते कॉलम्स कहलाते हैं वो आपके बन जाते हैं कॉलम्स। तो ये दो आपके। अब उसके बाद में हर एक का एक सेल एड्रेस होता है। जब भी आप किसी को क्लिक करोगे ना तो ये देखिए ये एच वाला हो गया, ठीक है, और ये 6th कॉलम है। तो ये देखिए 6th रो एच कॉलम, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा H6, यानी इसका सेल एड्रेस बन गया H6। अब H6 कैसा है, आप जब देखोगे तो H वाला कॉलम है और 6th रो है। ऐसे ही जब आप इधर क्लिक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम है, तो आप देखिए ऊपर कॉलम कौन सा है E और रो कौन सी है 15। अब आपको पहचानना हो तो आप लिखेंगे नहीं बार बार, आप इधर देखिए ऊपर देखो आपको लिखा ही नजर आ रहा है। जस्ट ए के ऊपर जब आप देखोगे कॉलम के तो आपको यहाँ दिख रहा है E15। तो आप किसी में भी जब क्लिक करोगे सेल पे तो आपको वहां पर उसका सेल एड्रेस दिखाएगा। इसको कहते हैं सेल एड्रेस। यानी एक सेल क्या होता है, जहां पर एक कॉलम और एक रो कंबाइंड होती है, जैसे H6 है, तो जहां पर ये रो और ये रो, अगर मैं इसको कलर कर देता हूं, ये रो और एक सेल आपका कॉलम कंबाइंड होता है, तो ये जो होता है सेल, इसको कहलाता है, ये आपका कहलाता है एक सेल। तो व्हेन सेल इज कॉल्ड व्हेन ए हॉरिजॉन्टल रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो बच्चों ये आपको पता चल गया होगा। नाउ जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपका एक्टिव सेल होगा जिस पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद में यहां पर आप लिखते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखना है वो मैं सब आपको आगे वाले में बताऊंगा। फिर उसके बाद में आपका आता है वर्क एरिया। तो ये जितना भी आप ये देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी रोज है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो ये आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप जितना काम कर सकते हो इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप ये देखेंगे नेविगेशन बटन है। जब आप एक शीट से ज्यादा शीट्स बन जाती है, जैसे मान लो ये शीट 1 है, अब मैं इससे प्लस पे करूंगा तो एक शीट 2 बन जाएगी, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा तो शीट 3 बन जाएगी। ऐसे आप बहुत सारी शीट्स बना सकते हो। अब हमें इस तरह से हम अलग अलग शीट्स में स्विच ओवर भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका हो गया, और ये आपका प्लस आइकन है, ये शीट्स है। इन शीट्स को आपको रीनेम करना है तो आप डबल क्लिक भी करके आप यहाँ पर अपने शीट्स का, जैसे हमने लिख दिया मार्कशीट, तो हमने मार्कशीट लिख दिया इस तरह से। तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हो। अब उसके बाद में हम इसके अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला, आपको एक एग्जांपल से पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप बनाओगे सबसे पहले 5 बच्चों के और 5 सब्जेक्ट के, आप इसमें बनाओगे रिपोर्ट कार्ड। उस रिपोर्ट कार्ड से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूले दिए जाते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग होती है और एडिटिंग होती है, राइट। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले आप यहां पर लिखो हेडिंग। सबसे पहले आती है हेडिंग। तो हमने यहां पर लिखा नेम, फिर हमने यहां पर लिखा सब्जेक्ट्स के नाम, हिंदी, मैथ, मैथमेटिक्स। उसके बाद में हमने लिखा यहां पर साइंस, फिर इंग्लिश और कंप्यूटर। कोई भी आप लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो, देखो मैथमेटिक्स पूरा नहीं दिख रहा है, तो सी और डी के बीच में जब आप माउस को लेके आओगे तो देखो एक एरो बन जाएगा ऐसा। इसको डबल एरो को डबल बार 2 बार क्लिक करो तो ये देखो मैथमेटिक्स का जो वर्ड था ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ हो गई। तो इस तरह से आप आराम से आप डबल क्लिक करके भी आप इनकी विड्थ को सेट कर सकते हो। ये ट्रिकी है, ये ट्रिक है एक छोटी सी। नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे टोटल और उसके आगे करेंगे परसेंटेज, परसेंट, कितने बच्चे के परसेंटेज आए, ठीक है। अब देखो ये परसेंटेज भी बाहर निकल गया तो इसको मैंने डबल क्लिक किया। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिख दो। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अजय, जय, विजय और धनंजय, और एक नाम और लिख देते हैं पराजय। ऐसा नाम होता नहीं है लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं, राइम बनाना था ना। ओके,
अब धनंजय नाम बड़ा है तो फिर से हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये देखो आ गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अपने मर्जी से 100 के अंदर से नंबर दे दो। 100 में कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, आप नंबर्स भर दें यहाँ पर। आउट ऑफ 100 देने हैं, आप अपने मर्जी से कितने भी दे सकते हैं, 100 से ज़्यादा मत देना। ऐसे हम 5 सब्जेक्ट्स में देंगे। लास्ट हम देंगे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में तो सबके ज़्यादातर अच्छे ही आते हैं। ओके, अब हमने दे दिया सारे मार्क्स। अब हमको करना है टोटल। टोटल के मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला तरीका है सबसे इजी। वैसे तीनों इजी है, लेकिन जो आपको समझ में आ जाए उससे आप कर सकते हो। देखो, फर्स्ट वाले को मैं टोटल करता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला, आप फॉर्मूला बार ऊपर आओगे और इक्वल टू दबाओगे। हर फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू से। अब उसके बाद में आपने लिखा, आप यहाँ पर आपको सारे 23 से लेकर 67 तक ऐड करना है। तो पहले 23 का सेल एड्रेस क्या है उसको क्लिक करो। तो ये देखो, क्लिक करते अपने आप ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, B2। अब प्लस का निशान दबाओ, प्लस। अब 12 है मैथमेटिक्स का, उसको जोड़ना है तो इसको क्लिक करो। फिर उसके बाद में फिर प्लस दबाओ, फिर 56 पे क्लिक करो, फिर प्लस दबाओ, फिर 44 पे क्लिक करो, फिर प्लस दबा दो, फिर 67 पे क्लिक कर दो। और ऐसे होने के बाद में ये राइट दिख रहा है आपको, इसको राइट को क्लिक कर दो तो ये आपके टोटल हो गया। है ना कितना इजी, ये 202। इस तरह से। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको और बताता हूं। एक होता है सम फॉर्मूला। अब देखो कैसे करते हैं, उसमें भी आपको इक्वल टू दबाना है। आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, सेल के अंदर फॉर्मूले को, और फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई देगा। हर फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू साइन से, तो इक्वल टू साइन दबाओ। उसके बाद में अब देखो 23 से लेकर 67 तक हमें ऐड करना है। तो हमें क्या हुआ, बार बार प्लस दबाना पड़ रहा था और हर सेल को क्लिक करना पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट सेल को लेंगे, बाकी सारे सेल अपने आप आ जाएंगे। कैसे, इस 20 पहले यहाँ पर आप लिखोगे सम, SUM, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दबाओगे, शिफ्ट दबा के 9 दबाना, ये ब्रैकेट आ गया, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद में 23 का सेल एड्रेस क्या है, B2, तो आपने लिखा B2, फिर डबल डॉट लगा दो जैसे मैंने लगाया। अब कंप्यूटर का 67, यानी 23 से लेकर 67 के अंदर जितने भी नंबर होंगे सब कनेक्ट होके टोटल हो जाएगा। तो कंप्यूटर का सेल एड्रेस क्या है, F और 2, तो आप इसको क्लिक कर दो तो ये देखो अपने आप पूरा सेलेक्ट हो गया। तो B2 से F2, अब शिफ्ट दबा के 0 दबा दो तो ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब जस्ट आप एंटर दबा दो तो भी देखो 202 आ गया। तो देखो अब आप ऊपर फॉर्मूले बार में देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, और पहले वो प्लस प्लस साइन था, तो इसमें टाइम कम लगता है। ओके, अब हम सबसे पहले सबसे इजी तरीका देखेंगे। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया, मुझे इन सबको ऐड करना है एक ही बार में। कैसे करूंगा, यहाँ क्लिक करो। अब आप देखो ये आपको दिख रहा है ऑटो सम, ये दिखा हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको क्लिक करो, अपने आप देखो ये ब्लॉक बन गए चारों तरफ, एंटर मारो और ये हो गया टोटल। द इजिएस्ट वे टू गिव द फॉर्मूला एंड ऐड। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज बता रहा हूं। अब आपको सब में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन सब में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, इधर क्लिक करो, ये देखो आपको नीचे एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इस पे माउस को ले आओ। देखो माउस का चेंज हो जाएगा ब्लैक प्लस में। देखो अभी व्हाइट है, अभी प्लस में ब्लैक प्लस हो गया। इसको आओ नीचे खींच दो, ये लो, ये सब के टोटल हो गए। है ना कितना इजी। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। सिर्फ एक बच्चे पे ही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। अब ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हमेशा टोटल का निकलता है। तो आप टोटल का सेल एड्रेस देखो, यहाँ कॉर्नर में देख लो क्या लिखा हुआ है, G2। ठीक है, यहाँ पर आए इक्वल टू दबाया, उसके बाद में G2 पे क्लिक कर दो, इस पे 202 पे, हमेशा टोटल का निकलेगा। अब डिवाइड का साइन लगाओ, अब डिवाइड का साइन लगाओ, और उसके बाद में अब ये 202 कितने नंबरों में से आए, 100 नंबर। तो सारे सबके 100 मिलाओ, 100, 200, 300, 400, 500। तो इसके 500 में से आए 202, तो यहाँ लिख दो 500।
और मल्टीप्लाई 100। अब जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ऐसा होगा, क्रॉस मत लगाना बच्चों, स्टार वाला होता है कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई साइन। अब ये आपने निकाल दिया, देखो G2 डिवाइडेड बाई जितने मार्क, अगर 4 सब्जेक्ट होते तो 400 होते, 3 होते तो 300 हो जाते। अब यहाँ 5 सब्जेक्ट है 100 के, तो 500 हो गए, और मल्टीप्लाई 100 तो परसेंटेज के लिए डालना पड़ता है। अब सिर्फ आपको एंटर दबाना है। ये लो 40% आया, फेल होते होते बच गया। अब आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको नीचे खींच दो, तो ये आपके देखो एक के पर आ जाएगा 70 आए, 62, 66, इस तरह से परसेंटेज निकल गई। अब लास्ट है इसको डेकोरेट करना, बहुत इजी है। अभी देखो ये सब कुछ सेंटर में नहीं है, तो हम इसको सेंटर में करने के लिए सबको सेलेक्ट कर लो इनको, और ये क्लिक करो सेंटर अलाइन। ये देखो सब बीच में आ गए। अब इनको भी आप बीच में ले लो। नाम तो हमेशा साइड में ही सही लगते हैं। अब इस सेलेक्ट करो ऐसे, और ये देखो फिल कलर ले लो, और यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगे, जैसे मुझे लाइट कलर पसंद है और थोड़े डार्क कलर भी कोई कभी कभी यूज करता हूँ, तो ये लिया। अब मैंने सारे नाम को एक कलर ले लो, सबको अलग अलग कलर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बेकार लगता है। तो अब इस तरह से हमने कलर ले लिया। अब हम सारे मार्क्स का एक अलग कलर दे देते हैं, तो हमने यहाँ पर ही मार्क्स को कलर दे दिया, फिर हमने टोटल को कलर दे दिया, ठीक है, इस तरह से। अब टोटल को हमने ग्रीन कर दिया थोड़ा सा, और इसको हमने थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रीन कर देंगे, और इसको फॉन्ट को आपको करना है तो इसको आप वाइट कर दो, येलो कर दो, तो इस तरह से आपको परसेंटेज भी दिख रहे हैं। तो जब आप ये कर दोगे, ये देखो अब आपका ये तैयार है, दिख रहा है। अब ये मैंने कैसे बड़ा छोटा किया, अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के माउस का व्हील घुमाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा, और नहीं तो उल्टा घुमाऊंगा तो छोटा हो जाएगा। यही आप नीचे देखो, यहाँ पर 115 लिखा हुआ है, दिख रहा है। अब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा, माइनस करूंगा तो छोटा होता जाएगा, इस तरह से। और ये स्टेटस बार कहलाता है। अब देखो अगर मुझे एकदम से कोई कैलकुलेशन देखनी हो तो मैं ऐसे सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूं, ठीक है, कोई भी मैंने नंबर लिखा। अब मुझे एकदम से प्लस करना है तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ नीचे देखो सम कितना हुआ 166, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन भी देख सकते हो। यहाँ काउंट कितने हैं 5, यानी 5 नंबर्स हमने यूज किए हैं। एवरेज क्या है उनका 33। तो आप देखो 3 चीजें एक बार में सिर्फ सिलेक्शन से ही आपको पता चल गया। सो बच्चों, दिस इज द वे वी यूज लिब्रियोफिस कैल्क। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आप खुद भी एक बार करके देखो, एक आपने रिजल्ट का बनाओ ऐसा मार्कशीट और सेंड इट टू मी, देन आई विल चेक, एंड जब आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। Okay, so this is the end of the chapter 6. We will meet again in the next part of this tutorial as a question and answers. Till then, goodbye and get good marks and learn. Thank you.